जय जिनेन्द्र everybody. जय जिनेन्द्र. Thank you everyone for joining. नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो वायरियाणं नमो वचायाणं नमो लोए सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोए सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोए सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्. उपसगहरं पासं पासं वन्दामि कम गणमुखं विसर्विस्निन्नासं मंगल कल्याणवासं विसर पुल्लिंगमन्तं कंठे धारे जो शमनो तस्य रोगमारी दोठि जराजन्ति सामं चिट्ठो दूरे मंतो तुच्चपणामो विभव फल होई न त्रिय सुवी जीवा पावन्ति न तुच्छ तो समते लते चिंतामणि कपाय वे पावन्ति अभिगणं जीवाय रमरम रणं ये संतो माय उत्पत्ति बने बरेणि आदित्य चुवन भव पास जन चंद. बस अभी एक बार स्टार्ट करने से पहले सबको पूछना चाहते हैं कि हम लोगों ने इमेजेस शेयर करे थे कि हम लोग भक्तामृत स्तोत्र जी का विधान कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले भक्तामृत स्तोत्र जी एक एक स्तोत्र पढ़ते जाएंगे, साथ में रिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र, और फिर आप कॉइन्स रखना चाहें या दिया रखना चाहें 48 टाइम्स आप एक आकार में भी रख सकते हैं, लाइक इन द शेप ऑफ साथिया या ओम. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है for a few seconds you can see that. I am in. चलो ठीक है, let's start. भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानाम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्. अब इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीम अर्हं नमो अरहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीम रूम रौ रः असिआ उषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा. मंत्र जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रौम ओम ह्रीम नमः स्वाहा. It is second श्लोक, थोड़ा लाउड. यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत् तृतीय चेत हरैरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्. तो इसका रिद्धि जाप ओम ह्रीम अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा. मंत्र जाप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः सकलार्थ सिद्धिणम्. बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगता त्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्. रिद्धि जाप ओम ह्रीम अर्हं नमो परमोहि जिनाणं झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा. मंत्र जाप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धभयो बुद्धिभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा. ओम नमो भगवते परम
तत्व अर्थ भव कार्य सिद्धि राम रीम रूम रौ रह असुर असरूपाय नमः। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रश शाङ्खकान्तान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वे हि जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त्या प्रीत्यात्मवीर्यमविचारो मृगो मृगेन्द्र नाभ्यति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्व यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। नेक्स्ट साइना जी बोलेंगे 6th श्लोक का रिद्धि जाप मंत्र जाप जब आएगी टर्न। साइना ये भी बोलो जोर से। लाउडर प्लीज। तीरेव मुखुरी कुरुते बलान्मा यत्को किलो किलो मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरे कहेतु। रिद्धि मंत्र रिद्धि जाप मंत्र जाप साइना। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रा हम सम थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कुट्टुपतिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। त्वत्संस्तुवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशुभिन्नमवशार्वरमन्धकारम्। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम ह्रीं हम सम श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्व दुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। मत्वेति नाथ तव संस्तवनमयेद मारभ्यति तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्तानं नमो पादाणु सारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम ह्रां ह्रीं रूं असि आऊसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देव्यो नमः स्वाहा। आस्तां तपस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो संभीर्ण सोदराणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। राम ह्रीं रूं रः स्वाहा। ओम रिद्धये नमः। मंत्र जाप ओम ह्रीं श्रीं क्रों झ्रीं रः रः ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं रूं नमः स्वाहा।
नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ये इहिनात्मसमं करोति। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो संयम बुद्धिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम राम ह्रीं रौं रः श्रां श्रीं श्रूं श्रः सिद्ध बुद्ध कृत अद्धो भव भव वष्ट संपन्न स्वाहा। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषवलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेर्षितुं कयेच्छे। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्तये बुद्धिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रां ह्रीं कुमति निवारणी महामायाये नमः स्वाहा। ये शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्तेव खलु ते प्यणपृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम आम 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 अह सर्वराजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वशयं करु करु कुरु कुरु स्वाहा। नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चित्ताय ज्रौं क्रौं रम ह्रीं नमः। ये 12th श्लोक का this shloka is for one second. This shloka is very important for any sort of relationships. Yeah, I should have covered previous ones too. Sorry, didn't do that. But this shloka, 12th number shloka, is very important for all sorts of relationship issues. Like if somebody has marriage issues or husband-wife relationship issues, or somebody is not getting married, then this shloka is very important to chant with full, riddhi jap, mantra jap, proper way se. Then that's the purpose of this shloka. Okay, next. वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जत जगत्तृतीयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजु मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम ह्रीं श्रीं हं सं रौं रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्वजन वशयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना अष्ट सिद्धि क्रौं रौं हलब्रियु युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। This says chanting of the shloka with faith and devotion ensures safe journey, free from all disturbances, fear of theft, and lets you enjoy your trips without any sort of anxiety. सम्पूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्ना गुणा त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्र जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान वारयति संचरतो यथेष्टम्। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। This one says chanting of this shloka with faith and devotion destroys fear from enemy and heals
any sort of Vata related diseases, like Ayurvedic Vata. In Ayurveda, there are 3 types of doshas: Vata, Pitta, and Kapha. So chanting this shloka really helps with these kind of issues. Chitram 15th number. kimatriya. Sorry. No, sorry, go ahead. Yeah. चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नीतं मनागपि मनो न विकारमागम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरादृशकरं चलितं कदाचित्. Om Riddhi Jap. Om Reem Arham Namo 10 Puvinam Jom Jom Namah Swaha. Mantra Jap. Om Namo Achintya Bal Parakramaye Sarvarth Kam Rupaye Ram Reem Prom Shreem Namah. Om Namo Bhagavati Gunvati Mahamanasi Namah Swaha. Here it says, as per astrology, if your planet Sun is not placed in the proper position or is weak or afflicted by enemy planets and not giving desired results, and you feel deprived of the respect and honor that you deserve, then chanting of this shloka with faith and devotion will give you success and leadership qualities and will make your way towards victory in political career and bring honor and recognition in your life. एंड इसको ये भी कहा गया है कि 15th नंबर श्लोका, जिसको नींद की प्रॉब्लम है, तो नींद की प्रॉब्लम के लिए 15th नंबर श्लोका इज वेरी गुड. 16 निर्धूमवर्ति पवर्जित तैलपूर कृत्स्नं जगत्प्रियमदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताचलिताचलाना दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश. रिद्धि जाप. ओम ह्रीम अर्हम नमो 14 पुवीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा. मंत्र जाप. ओम नमः सुमंगला सुसीमान नाम देवी सर्व समीहितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु स्वाहा. Here it says the purpose and benefit. Chanting of the shloka in the above manner, when chanted with faith and devotion, is extremely useful for extinguishing fire in our environment, which also means that this protects us from any kind of heated argument, negativity, resistance from rivals or competitors, and subdues them. 17th. नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपर्यगन्ति नाभोधरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके. रिद्धि. ओम प्रेम अर्हम नमो 18 महानिमित कुशलानम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा. मंत्र जाप. ओम नमो नम्युन अठे मठे शूद्र विघटे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा. ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु स्वाहा. This shloka is super important in terms of health issues. तो किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, इवन लाइक कैंसर जैसी बीमारियां, सो लंग्स के लिए आई एम गोना रीड व्हाट्स रिटन हियर आल्सो. पर लेकिन ये हमने हमारे एसोसिएटेड पीपल whoever has any sort of health issues, they have experienced it and experienced miracles after chanting this shloka. So this shloka is a very important and extremely useful shloka for overall functioning of human body. It cures various gastrointestinal diseases of the stomach, kidney, liver, gallbladder, pancreas, and other gastric organs. Chanting of this shloka with faith and devotion has a miraculous effect in curing diabetes, kidney failure, stopping dialysis, balancing blood pressure, dissolving stones, and balancing Manipur, Swadhisthana, and Mooladhara chakras. It is also very effective in modifying the thought process and increasing the acceptance to various situations and circumstances, thereby also preventing a lot of
knee replacement cases. So किसी भी तरह का health issue हो, we all know about 45th shloka, but I would say do 17th shloka and 45th shloka along with the Riddhi Jap and Mantra Jap. It's very effective. 18th shloka. नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्य न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्. Okay, I'm going to introduce Neha Didi here. Okay, as you can tell, we didn't start it chanting, meaning we did chanting of the each shloka and Riddhi Jap Mantra Jap, but I didn't explain anything because I wasn't prepared to be performing like this here. But I'm not sure why Manju Didi isn't here, but Neha Didi luckily is here now. And Neha Didi, can we see your video, please? Yeah, I started. Hanji. So Neha Didi also got training from Manju Didi. She stayed with her for 10 days in Nagpur. And I'm not sure if anybody has joined our Bhaktamar Stotra sessions that are going in the morning every Saturday, Sunday. So Neha Didi tells about Riddhi Jap and Mantra Jap. She explains Riddhis and mantras during our sessions. So so Neha Didi is going to take over now and much better explanation and recitation. Didi, go ahead, please. Aparna, I would love to thank, first of all, some people know Aparna and Aparna's mom from California. They joined. She's my sister. And she's been connected with Manju Jain ji from, I think, Aparna 2 to 3 years now. Or over a year and a half, really, truly. Year and a half. But it's like very deeply connected. Like she's in touch constantly with her. And she's been running so many sessions. Fortunately, we've been able to join as a part of the family. But now today we had an opportunity, to join this session. Thank you, Aparna, and thank you, Manju Didi. Now over to Neha Didi. Thank you so much. Didi, अभी हम 18th श्लोक का रिद्धि जाप मंत्र जाप पे पहुंचे. आप बोलेंगे and आप बीच-बीच में explain भी कर देना. I missed first 10 के explanations. But then Reha messaged me कि थोड़ा बहुत explain कर सको, then do it. So I started. So now you take over, Didi. अपने को अर्घ बोलना है उसका या मंत्र रिद्धि बोलना है? अभी तक तो मैंने नहीं पढ़े थे अर्घ. I was only chanting रिद्धि जाप and मंत्र जाप्स. तो हम वो ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जी. Okay, I'll continue the 19th श्लोक then. ओम ह्रीं अर्हं नमो विऊयाण यट्ठी पत्ताणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा. विऊयाण यट्ठी पत्ताणं में जो अलग अलग रिद्धि बताई है, उसमें से ऐसी रिद्धि जो किसी भी जगह पे गमन कर सकते हैं, ऐसे रिद्धि के धारी देव मुनीश्वरों को हम नमोस्तु करते हैं. मंत्र है ओम नमो भगवते जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा. ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परमर्धि प्राप्ति जयंकराय राम ह्रीं क्रोम श्रीं नमः. ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 शूर विध्वंसनाय नमः क्लीं ह्रीं नमः. मतलब से ये श्लोक मंत्र रिद्धि शत्रु सैन्य स्तंभक है. मतलब पहले के जमाने में अपने गुरु से भी राजा महाराजा चर्चा करते थे कि हमारे राज्य में ऐसा होने वाला है, तो हम क्या करें, उसका निराकरण आप बताइए. तो ये जो मंत्र और रिद्धि है वो भी अनादि है. जैसे हमें बचपन से बताया जाता है कि नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है. तो ये सारे मंत्र रिद्धि जो भी है वो नमोकार मंत्र में समाहित ही है. पर फिर भी जैसे हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, पर अपने को कोई और प्रॉब्लम है तो उसकी अलग मेडिसिन होती है, वैसे ही अलग अलग रिद्धि और मंत्र भी अपने अरहंत भगवान ने ही पता है. ये मंत्र और रिद्धि किसी ने बनाए नहीं है. वो जब अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खींचती है तो उसमें ही द्वादश अंग में ये सम्मिलित होते हैं.
इसको देव व्यापाश्रय चिकित्सा कहते हैं एज पर आयुर्वेदा। 19 नंबर। हाँ जी। किं शर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलते शतमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं किए जलधर जलभार नम्रे। मतलब इसमें क्या कहते हैं कि तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि उसमें सूर्य और चंद्रमा की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे अनाज की उपज हो जाती है उसके बाद बादलों की क्या जरूरत है, वैसे भगवान के मुख को सूरज और चंद्रमा से भी ज्यादा तेजस्वी, ज्यादा सुंदर है, ऐसा बताया है। रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहराणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र ओम राम ह्रीम रूम रः यक्ष ह्रीम वषट नमः स्वाहा। ये जो रिद्धियां है वो सारी अब नवचारण मतलब आकाश में भगवान जो गमन कर सकते हैं पग उठाए बिना, उसका अलग अलग स्वरूप है। 20 नंबर। नहीं, इसमें हम पहले दीदी ये भी बता दें कि ये जॉब्स के लिए कितना इफेक्टिव है। मैंने पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस किया अबाउट जॉब, ये चैंटिंग करने से 19th नंबर श्लोक का हमने, और मेरे इवन फ्रेंड सर्कल में भी जिसने भी किया तो 9 टाइम्स मिनिमम, ऐसे दैट्स व्हाट आई डिड, यू नो, मल्टीपल टाइम्स अ डे, 9 टाइम्स श्लोका, 9 टाइम्स रिद्धि जाप, 9 टाइम मंत्र जाप। दिस इज द मिनिमम। मोर यू डू ऑफ कोर्स, यू नो, द फास्टर द रिजल्ट्स वुड बी, पर जॉब के लिए ये बहुत अच्छा है। पर्टिकुलर ये श्लोक है ना, जॉब वो बराबर है, पर यदि आपके फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस है कोई भी, तो ये मंत्र श्लोक और रिद्धि का चैंटिंग करने से वो दूर होती है। यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्वन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। मतलब आपका ज्ञान इतना ज्यादा है कि वो जैसे मैंने दूसरे देव देखे, उनमें उतना नॉलेज नहीं है। आपका तेज ऐसा है जो डायमंड जैसा है। जब आप डायमंड देख लेते हो तो फिर कांच आपको पसंद नहीं आता है, ऐसा आपका नॉलेज है। ओम अर्हम नमो चारणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। चारणाणम मीन्स ऐसे रिद्धिधारी। ये चारणाणम की अलग अलग 9 प्रकार की रिद्धियां होती है। जो मुनिराज ऐसी रिद्धि की वो फूल पे अपना गमन करे तो फूल में जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो उनको हानि पहुंचे बिना फूल की पत्तियों पे ही मुनि महाराज गमन कर सकते हैं। फिर आकाश में गमन कर सकते हैं, अग्नि पे गमन कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग जो रिद्धियां है, ऐसे नमो चारणाणम मीन्स ऐसे रिद्धिधारी देवों को हम नमोस्तु कर रहे हैं। ओम श्राम श्रीं श्रूं श्रः शत्रुभय निवारणाय ठः ठः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं नमः। जिसको कंसीव है और पर्टिकुलर मेल चाइल्ड या वो प्रेगनेंसी शांति से कंप्लीट हो जाए, इसलिए 9, 20 और 34 नंबर ये तीनों श्लोकों का साथ में श्लोक मंत्र और रिद्धि चैंटिंग करना चाहिए। इससे संपत्ति, संपत्ति और सौभाग्य तीनों मिलते हैं। मन्यवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। भगवान को अपन देखते हैं कि भगवान समोशरण में होते हैं, तो जो भी समोशरण में जाता है वो उन भगवान की भक्ति करने लगता है। समोशरण के बाहर ही जो मानस्तंभ होता है उसको देखते ही लोगों का मन गलित हो जाता है और वो सम्यक दर्शन के धारी हो जाती है। तो ऐसे मतलब इसमें कहा कि जैसे
वो समोश्रण में देख के मानसतम देख के लोगों का मिथ्यात्व दूर हो जाता है, लोग आपके अधीन हो जाते, आपके मतलब सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वैसे ही हे भगवान, मेरे परिवार में भी हमारे सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब इकट्ठे होके रहे। ओम ह्रीम अर्हम नमो पर्ण सम्राणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो शत्रु भय निवारणाय नमः। मतलब इसमें कहते हैं मंत्र में कि सौभाग्य के भी, जैसे अपने बोलते हैं कि हमारे गुजराती में कहावत है, पहलू सुखते जाते न रहे, मतलब फर्स्ट हैप्पीनेस से है कि अपन खुद हेल्थी हो, उसके बाद है अपनी वाइफ या तो हस्बैंड एक दूसरे को अनुकूल हो, फिर बच्चे अच्छे हो, घर में अपनी इनकम अच्छी हो। वो सारे सुख जो 7 प्रकार के अलग अलग सुख बताए हैं वो सब सौभाग्य में गिने जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी, वो सारी प्रॉस्पेरिटी आपको मिले। 21 स्त्रीणां शतानि शतिशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्वरुदंशुजालम्। मतलब ये जैसे भक्तांबर स्तोत्र अपन करते हैं ना, तो हमारी कई सारी मिथ्या मान्यताएं दूर होती जाती है और हमें सच्चे ज्ञान की तरफ हमारा माइंड जुड़ने लगता है। तो इसमें कहते हैं 100 स्त्रियां हजारों पुत्रों को जन्म दे सकती है, पर जो तीर्थंकर भगवान की माता होती है वो सिर्फ एक ही होती है। मतलब तीर्थंकर भगवान की जो माँ होती है उनको सिर्फ एक ही पुत्र होता है, वो तीर्थंकर भगवान ही, उनको दूसरा पुत्र नहीं होता। राजा को अन्य रानियों से दूसरे पुत्र हो सकते हैं, पर जिनसे तीर्थंकर पुत्र की जन्म होगा वो माँ सिर्फ एक ही पुत्र को जन्म देगी। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाश कामिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मतलब आकाश मार्ग से जो गमन कर पाए ऐसे रुद्धिधारी मुनीश्वरों को नमन करते हैं। ओम नमो श्री वीरे ही जुम्भय जुम्भय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। और ये श्लोक भूत पिशाच बाधा, मतलब कई लेडीज को ऐसा होता है कि अननोन रीजन से प्रेगनेंसी नहीं रहती है और प्रेगनेंसी रहती है तो मिसकैरेज हो जाता है, उसमें बहुत हेल्प करती है। और किसी को जो ऊपर की बाधा ऐसे बोलते हैं वो बाधाएं भी दूर करने में ये श्लोक मंत्र रीति हेल्प करते हैं। त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमास मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसे विसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आसे विसाणम मतलब जिनकी दृष्टि पड़ने से ही विष हो जाता है। मतलब अपने मुनि महाराज ऐसे तो गुस्से होते नहीं है, पर जैसे महाभारत में ये जो अपन स्टोरी सुनी है कि द्विपायन मुनि के गुस्से होने से द्वारिका नगरी का नाश हुआ, ऐसा मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है इसमें सिर्फ एक ही उदाहरण देखा है कि अपने मुनि महाराज को गुस्सा आया। तो ऐसी जो रिद्धि होती है वो आसे विषाण, मतलब जिनकी दृष्टि से ही विष हो जाए, बट फिर भी उनकी तपस्या तो होती ही है। ऐसे अपने को तो ऐसी कोई रिद्धि होती नहीं, वो उनकी जो तपस्या है उनको नमस्तु करते हैं। ओम नमो भगवती जयावती मम समहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। व्यंतर आदि भय नाशक, मतलब ये भी किसी बाहरी बाधा हो तो उसको दूर करते हैं। त्वामव्ययं विभुमचन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ओम ह्रीं अर्हम नमो दिट्ठी विसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा।
मतलब अभी जो ऐसे कोरोना की महामारी फैली हुई है, ऐसी इति बीती बोलते हैं उसको संस्कृत में, कि कोई भी महामारी फैली हुई है जिससे लोगों की जाने जाती हो, तो ऐसे मुनिराज की जिनके चरण वहां पड़ने से वो महामारी दूर हो जाती है, ऐसे रिद्धिधारी मुनीश्वरों को नमोस्तु। अच्छा, ये श्लोक मंत्र और रिद्धि की चैंटिंग करने से सिर पीड़ा, किसी भी प्रकार का हेडेक हो तो वो दूर होता है, और स्किन डिसीज जो इसमें अपने स्किन पे वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, लिकोडर्मा होता है, उसको दूर करते हैं। हाँ, पर जब स्किन डिसीज आप में है तो मस्ट भी कि आप सॉल्ट को बंद करो 21 दिन का अनुष्ठान करते समय। स्थावर जंगम वायु कृत्रिम सकल विषम यद भक्ते है अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्तमान स्वामी सर्वहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम रीम रोम रः अस्या उषा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं तवेन भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हम कई बार देखते हैं कि लोगों को नजर लग जाती है, या तो मतलब डॉक्टर अमरीश मेहता तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपका कुछ नया घर आप लेने वाले हो, नए घर में रहने जाने वाले हो, नया क्लिनिक का ओपनिंग कर रहे हो या अपनी शॉप का ओपनिंग कर रहे हो, तो जरूर से ये 25 नंबर का श्लोक मंत्र और रिद्धि पहले वो चैंटिंग करके उसके बाद में ही आप वास्तु विधान वगैरह शुरू करो। तो उसकी वजह से जो भी कोई नई चीज है, सुंदर चीज है, तो उसमें नजर या दृष्टि दोष उसमें नहीं लगते। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्र तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मतलब जो रिद्धिधारी मुनीश्वर उग्र उग्र तप करते जाते हैं उनको नमोस्तु। ओम राम रीम रोम रोम रः अस्या उषा ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलमलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जनभवोदधिशोषणाय। ये 26 नंबर का श्लोक, इसमें हम भगवान को आभूषण कहते हैं, तीनों जगत के आभूषण, क्योंकि भगवान के जितना सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। मतलब पता है ये पूरे पक्तांबर स्तोत्र में मांगतुंगा आचार्य भगवान को सूर्य से अधिक तेजस्वी और चंद्र से अधिक सौम्य कई श्लोकों में उन्होंने दर्शाने का प्रयत्न किया है। जैसे 17 श्लोक है उसमें सूर्य से अधिक तेजस्वी, और 18 नंबर के श्लोक में उन्होंने चंद्र से भी अधिक शीतल बताया है। आप उसका जब मीनिंग समझेंगे तो ये मीनिंग होता है उसका। तीनों जगत के आभूषण है, ऐसे भगवान को हम नमोस्तु किया है 26 नंबर के श्लोक में। और ये श्लोक का जो हाफ हेडेक होता है कई लोगों को, उसको दूर करता है, और प्रेग्नेंट लेडी को जो पेन होता है डिलीवरी के टाइम पे, वो प्रसव वेदना निवारक है। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिक्ततावणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रोम रोम परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। विस्मयो त्रियदीनां गुणैरशेषे त्वं संशितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि। शत्रु उपसर्ग निवारक है, मतलब आपके जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, कई लोग जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो अपने एक ऑफिस में एक कल्चर होता है, अपने
क्या बोलते हैं, दूसरे कलीग के साथ जो जेलसी वगैरह होते हैं उसको भी आप बोल सकते हैं कि ये शत्रु उपसर्ग है। तो ऐसे जो वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को भी ये दूर करता है। तत्तावणस मतलब आप ऐसे रिद्धि जिनकी रिद्धि तप बढ़ता जाता है। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रुन उन्मूलय उन्मूलय गे गे स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। उच्चैर्शोक तरु संशित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तां स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानां बिम्बं रवेर्वपयोधर पार्श्ववर्ती। इष्ट कार्य सिद्धि साधक और कुष्ठ रोग निवारण। मतलब ये उच्च अशोक मतलब जो अशोक वृक्ष मतलब जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं ना, वो वृक्ष अशोक हो जाता है। मीन्स संगति का असर। भगवान के जो 8 प्रतिहार्य पता है उसमें से एक है अशोक वृक्ष। तो अशोक वृक्ष का ये वर्णन है। ये बोलते हैं कि व्यक्ति की हड्डी जितनी मजबूत होगी, बैकबोन जितना मजबूत होगा, उतना ही वो व्यक्ति मजबूत होगा। तो किसी भी कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो फर्स्ट और 28 नंबर के श्लोक मंत्र रिद्धि और उसमें जरूर से कनेक्ट कर दो। तो इसका जो भी कार्य अपने बहुत समय से अटके पड़े हुए हैं, जो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, वो ये श्लोक मंत्र रिद्धि के साथ में जुड़ने से जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं या तो रास्ता मिल जाता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातावाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय ज्रुम्भय ज्रुम्भय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। एंड ये वाला श्लोक हाइट के लिए भी, बच्चों की हाइट के लिए भी अच्छा है। कल हमें किड्स की क्लास में पूछा गया था कि बच्चों की हाइट के लिए कौन सा श्लोक अच्छा है, तो दिस 28th नंबर श्लोक इज गुड। एंड इट सेज कि एनी सॉर्ट ऑफ स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक स्पाइन इंजरी, cervical, lumbar or sacral vertebrae like cervical pain, backache, slip disc, neurological pain related, varicose pain related issues, वो सब ठीक होते हैं। Okay, next 29th श्लोक। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियत्किलसदं शुद्धकामितानं तुङ्गोदयाधि शिव सहस्ररश्मि। सिंहासन भगवान के दूसरा प्रतिहार्य है। सिंहासन उस प्रतिहार्य का वर्णन किया है। सिंहासन में ऐसा है, सिंहासन में जो मणियां लगी हुई है, वो मणियों की जो चमक है वो भगवान के शरीर पर लगती है और उसमें से भी रिफ्लेक्शन आता है। तो वो कैसा लगता है उसका वर्णन ये श्लोक के माध्यम से अपने को बताया है मांगतुंगाचार्य ने। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतावाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो रमिगुण पासं विसहर फुलिंगमंतो विसहर नाम करमंतो सर्व सिद्धि मिहे इह समरंताणं मन्ने जागई कपदुमच्चम सर्व सिद्धि ही ओम नमः स्वाहा। ये श्लोक का चैंटिंग करने से जो स्कॉर्पियो का विष है वो दूर हो जाता है। And any sort of addiction के लिए भी दीदी आप बोलेंगे या मैं पढ़ दूं? आप बोल दो। This is a very important shloka in present times. It pulls us out of any form of addiction which is destroying the beauty and balance of our life. ये जैसे addiction can be for something as simple as addiction for tea, coffee, or can be far more complex and threatening like chain smoking, consumption of alcohol, or various chemicals or drugs such as cocaine, heroin. It is alarming to note how many school and college students are getting addicted to drugs which are being sold under various brand names. So mainly
children today are also getting increasingly addicted to mobile phones and video games. So वो addiction के लिए भी this shlok is good. कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुकल धौत कांतम उद्यच्च शांक शुचि निर्झर वारि धारा मुच्चे स्तटम सुरगिरेरिव शात कौंधम। भगवान के दोनों तरफ जो 64 चंवर होते हैं उसका वर्णन है। तो वो कैसे लगते हैं चंवर? जैसे पहाड़ पर से पानी की धार बहती है वैसे वो चंवर श्वेत कलर के डुल रहे हैं। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय ह्रीं धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विकट्टे क्षुद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ये श्लोक के चैंटिंग करने से एक तो चोर का स्तंभन हो जाता है, मतलब वो ट्रायल एंड एरर में सब होता है, पर पर्टिकुलर समृद्धिदायक है और सिंह आदि भय निवारक यंत्र है इसका। So this shlok is very important for most people as it opens the doors for success and affluence. It converts poverty into prosperity. Chanting of this shlok in prescribed manner helps to get rid of all kinds of fears such as fear of thieves, enemies or wild animals. छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांता मुच्चे स्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वम्। फिर से ये श्लोक मंत्र और रिद्धि जपने से स्किन डिसीज है वो दूर हो जाते हैं, यश कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है। मतलब ये भगवान के ऊपर जो 3 छत्र होते हैं वो प्रातिहार्य का इसमें वर्णन किया कि भगवान वो छत्र से जो सूर्य की किरण आती है वो वहां पे रुक जाती है और उसमें जो मोतियों की झालर लगी होती है वो बहुत सुंदर होती है। वो 3 छत्र क्या बताते हैं? वो 3 छत्र ऐसा बताते हैं कि हे भगवान आप 3 लोकों के स्वामी हो। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर परक कमाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम उष्णघरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुक्कं विस्हर विस्निन्नासं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। So like Didi said, this shlok is for any sort of skin diseases such as eczema, psoriasis, acne, or most important, leukoderma. Okay. 32nd shlok. गंभीर तार रव पूरित दिग् विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्मराज जय घोषण घोष कैसन खेदुन्दुभे ध्वनति ते यश सह प्रवादी। ये जो पेट में रोग होते हैं, संग्रहणी मतलब स्प्लू, जो लूज मोशन के रिलेटेड जो भी डिसीज होते हैं वो रोग ये श्लोक मंत्र और रिद्धि का चैंटिंग करने से दूर होते हैं। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुण बंपचारिणम रोम रोम नमः स्वाहा। ओम नमो राम रीम रोम रोम रः सर्वदोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिं रुद्धिं वांछां पूर्णं कुरु कुरु स्वाहा। It says chanting of this shloka cures leprosy. It also cures diarrhea and all types of pain in the abdomen. मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्यादि वह पतति ते वच साम ततेरवा। ये जैसे अभी कोविड-19 में सबको फीवर आता है या किसी भी टाइप का फीवर है, उसको दूर करने के लिए
ये श्लोक, मंत्र और रीति मैंने कई बार अनुभव किया है। ऐसे तो सारे श्लोक प्रभावी है ही। मैं ये फील्ड में पिछले 1 साल से ही हूँ, तो मेरे तो एक्सपीरियंस बहुत कम है, पर हाँ, ये श्लोक मैंने कई पहले भी देखा है कि एनी टाइप ऑफ फीवर ये श्लोक दूर कर देता है। आप उसके साथ में मंत्र या रीति चैंटिंग करो या नहीं करो, सिर्फ श्लोक का ही चैंटिंग कंटिन्यू रखते हैं तो भी वो फीवर दूर कर देता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमोसई पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अमोसई पत्ताणम मीन्स वो सर्व मुनि, ऐसे मुनिराज की रीति के धारी कि जिनके हाथ में जो भी आहार आता है वो सारा अमृत बन जाता है, वो औषधि रूप बन जाता है। तो ऐसे रिद्धिधारी देवों को इसमें नमन किया है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। शुम्भप्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। ये श्लोक में फिर से भगवान को सूर्य और चंद्र से भी अधिक तेजस्वी और सौम्य दिखाया गया है। मतलब भगवान के भामंडल का इसमें वर्णन है। हम मंदिर में देखते हैं कि भगवान का जो सिर होता है उसके पीछे एक राउंड जैसा बनाते हैं, इधर मिरर लगाते हैं या सोने या चांदी का बना के लगवाते हैं, वो भामंडल का वर्णन है इसमें। और जिसको मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं उनको ये श्लोक जरूर से पढ़वाने चाहिए। मतलब ये बोलते हैं गर्भ रक्षा कारक मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो खल्लोसई पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मतलब ऐसे रुद्धिधारी देव जो जल पे भी बिना पग रखे और पानी में जो भी जीव है उनको बिना हानि पहुंचाए वहां से गमन कर पाए, उनको नमोस्तु। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं पद्मावती देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म राम ह्रीं नमः। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सधर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या देव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। प्रकृति प्रकोप नाशक, मतलब अभी जैसे कोविड-19 जैसे है वो प्रकृति का प्रकोप भी आप बोल सकते हो, या तो कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज है उसको दूर करता है ये श्लोक। एक्चुअली भगवान दिव्य ध्वनि जितने योजन तक फैलती है उतने योजन तक कोई भी दुर्भिक्ष नहीं हो सकता। तो और भगवान की दिव्य ध्वनि का ही ये श्लोक है, दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का, कि भगवान की वाणी जो खिलती है वो उस सभा में जो लोग बैठे हैं उनको उन्हीं की भाषा में वो समझ में आ जाती है। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लोसई पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्राविणी अमृतम भव वशट सुधायै स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। याद कर 5th नंबर श्लोक की चैंटिंग फॉर बिकॉज ऑफ दिस कोविड सबको करनी चाहिए। We actually pray to Mother Nature to protect us from hysteria and keep us safe in times of epidemics and natural calamities like famine, floods, etc. उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। सर्व संपत्ति लाभदायक, इसमें भगवान जब विहार करते हैं ना तो भगवान अपना स्टेप बाय स्टेप विहार नहीं करते। भगवान
ऐसे ही विहार करती है, जैसे 2 चरण है तो ऐसे ही विहार होता है। और वो भगवान के चरण के नीचे देव 225 कमलों की रचना करते हैं, वो स्वर्ण कमल की रचना होती है, ये इसमें दर्शाया है। और ये जो पर्टिकुलर मेटल के बिजनेस में है, मेटल या ट्रेडिंग बिजनेस में, उन लोगों को ये श्लोक अवश्य करना चाहिए, उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्वसै पत्ताणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्मा मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्मा मंत्रान रक्ष रक्ष परम मंत्रान छिंद छिंद मम समेहितं कुरु कुरु स्वाहा। उन्नित इत्थं यथा तव भूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मपदेश न विधो न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा तादृक् कृतो ग्रहगणस्य विकाशनोऽपि। ये अभी पिछले 28 से 36 श्लोक तक हमने भगवान के प्रतिहार्य का हमने वर्णन सुना ये श्लोका में। तो क्या कहते हैं ये श्लोक में कि ये जो प्रतिहार्य है वो भगवान आपके पास ही है, दूसरे जो देवी देवता है जो एक्चुअली भगवान नहीं है बट बने बैठे हैं, उनके पास ये समृद्धि नहीं होती है, धर्मोपदेश, ये प्रतिहार्य समोषण नहीं होते हैं। और समोषण किनका रास्ता है? सिर्फ अरहंत भगवान का। तो हे भगवान, ये जो समृद्धि है, ये जो विभूति है, वो सिर्फ आपके पास ही है धर्मोपदेश के समय, और किसी के पास नहीं है। और इसका कंपैरिजन किसके साथ किया कि जैसे सूर्य को सिर्फ और सिर्फ पूर्व दिशा ही धारण करती है, बाकी सब दिशाएं है पर वो ग्रह नक्षत्र आदि को धारण करती है, वैसे ही हे भगवान आप सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी हो, ऐसा इसमें दर्शा है। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसै पत्ताणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः अप्रतिचक्र ह्रीं ठ ठ स्वाहा। कोई दुर्जन व्यक्ति है, और जैसे अभी आगे 29 श्लोक में भी बताया अपर्णा ने कि किसी को एडिक्शन वगैरह है तो वो ये श्लोक के चैंटिंग से भी वो सब एडिक्शन दूर हो जाते हैं। एंड इसमें मेरे को एक चीज इतनी अच्छी लगती है, ये जो बुक है इसमें लिखा है कि ये जो समोसरन में सारे रेजिडेंशियल बीइंग्स लाइक भवनवासी या कोई भी घोस्ट, डेमन्स, ज्योतिष, कोई भी प्लैनेट वाली चीजें, जैसे हमें होता है ना कि कोई काम नहीं बन रहा तो टेवा दिखा लो, हॉरोस्कोप दिखा लो, पंडित जी ने कह दिया ये वाला ग्रह नहीं ठीक, वो ग्रह नहीं ठीक। इसमें इतनी अच्छी लाइन लिखी है ना, दैट हैज रियली टच्ड मी एंड इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट टू स्टे पॉजिटिव। इसमें लिखा है कि कोई भी दुनिया में कोई भी ताकत, जो भी ये ब्लैक मैजिक हो गया, कोई हॉरोस्कोप की, कोई प्लैनेट्स की, कोई भी चीजें है ना, वो सब नीची हैं, सब नीचे। एंड ऑफ कोर्स वी नो कि भगवान की भक्ति सबसे ऊपर है। तो ये जो नीचे चीजें है ना, ये हमारे को कुछ नहीं कर सकती। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमारे को ये हॉरोस्कोप वाली चीजों में नहीं डलना बीच में। वो शक्तियां हमें टच भी नहीं कर सकती। हमारा इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा एंड एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है भगवान की भक्ति करने से, ये सब चीजें हमसे नीचे हैं, वो हमारे को छू भी नहीं सकती। तो इसलिए वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन भक्ति सो मच, ताकि बस हमें फिर डर तो आएगा ही नहीं। इसमें लिखा है चैंटिंग ऑफ दिस श्लोका especially nullifies the ill effect of planet Mercury, which governs our speech. The other thing is, okay, this is the very important line. It says, whosoever listens to this shloka will not face any problem in life due to any sort of negative energies in the universe. So main thing is your faith and devotion and just dedication. Okay, 38th shloka. शोचन्मदाविलिविलोल कपोलमूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम एरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाशितानाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो वची बलिनं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा।
ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मर्तव्या अतो न परमंत्र निवेदाय नमः स्वाहा। मतलब इसमें ये बताया है कि भगवान के रिद्धि वची बालिनम मतलब वो कंटिन्यूस अपने जो भी शास्त्र है वो सब एक बिना रुके बिना थके कंटिन्यू चैंटिंग कर सकते हैं। ऐसे रिद्धिधारी देवों को उसमें नमस्तु किया है। और ये श्लोक यदि आपको कोई पथ नहीं मिलता, कोई पथ मीन्स कोई प्रॉपर वे नहीं दिख रहा है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो ऐसा जो परिस्थिति होती है कि हम कश्मकश में होते हैं, ये करूँ ये सही है, ये क्या सही होगा, तो ऐसे जो द्विधा होती है अपने मन में उसको दूर करने में ये श्लोक हेल्प करता है। भिन्नेभ कुम्भगलचोणिताक्त मुक्ताफल प्रकरभूषितं भूमिभाग बद्ध क्रमं क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संशितं ते। ओम ह्रीं अर्हं नमो वची बलिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्तिवर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मर्तव्या अतो न परमंत्र निवेदाय नमः। मैं इससे के अगले श्लोक में है ना मंत्र और रिद्धि अलग श्लोक का बोल गई थी, सो आई एम सॉरी। ओम ह्रीं अर्हं नमो मणबलिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अष्टमहानाग कुलोच्चाटिनी कालदंष्ट्रमुतकोत्थापिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रण रणाग्रे ग्राम ग्रीं ग्रूम ग्रह नमो नमः। ये 38 नंबर का, इसके पहले मैं जो बाय मिस्टेक 39 नंबर का बोल गई थी, अभी ये 38 नंबर का बता रहा हूँ। कभी गज मीन्स हाथी, एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए 38 नंबर का श्लोक मंत्र रिद्धि हेल्प करते हैं। और अपनी लाइफ में जो भी क्वेरीज है उसको आप प्रॉपर आंसर करना चाहते हो तो वो 39 नंबर का श्लोक है। 40 नंबर। काल पवनो धतिवः निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। इसमें अग्नि प्रकोप, अग्नि मतलब कैसी अग्नि की, जो जैसे अभी 2020 के शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी, या हर साल कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगती है कि जो 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक रुकने का नाम नहीं लेती है, ऐसी भीषण आग, भीषण फायर भी है भगवान आपकी भक्ति से वहां पे पानी पानी हो जाता है, ये दर्शाया है। ये श्लोक यदि कोई बंदा ज्यादा गुस्सा करने वाला है उसको बिना कहे आप उसके लिए ये श्लोक मंत्र रिद्धि का चैंटिंग कर सकते हैं। तो आपके मन चैंटिंग करने से भी जो बंदे के लिए आप कर रहे हो उसका माइंड शांत होने लगेगा। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रां प्रीं अग्नि उपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम तोम ह्रीं क्रों ग्लों सुंदर रूपाय नमः। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोधतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंस। रक्ते क्षणम कोकिल कंठ नीलम मतलब ऐसा नाक कि उसका कंठ पूरा नील रंग का और बहुत गुस्से में है। ऐसा यदि स्नेक भी आपको काट आपके सामने है और भक्त यदि आपकी भक्ति करता है तो वो स्नेक भी अपने रास्ते चला जाता है, वो आपके भक्त को कुछ नहीं करता।
in the 20th century, I think 1950 या 1920 से 1955 तक आचार्य शांति सागर महाराज करके हो गए। उनके सामने 5 बार सांप ऐसे आके बैठा था। एक बार तो पूरा गले में ही वो आटी लगा के बैठ गया था। ऐसे 2-3 घंटे रहा वो सांप, पर महाराज फिर बिल्कुल घबरा नहीं, वो अपने ध्यान में मस्त रहे। तो 5 बार सांप उनके सामने से चला गया। एक बार तो ऐसे महाराज का फेस यहाँ है और सामने ऐसे, मतलब ये महाराज जी का फेस और ये सांप ऐसे, बस वो ऐसे अपनी फैन उठा के सांप बैठा रहा था। महाराज उसकी आंखों में देखे और सांप महाराज की आंखों में देखे, दोनों, मतलब सांप एकदम विशाल और महाराज बिल्कुल धर्म में मत, मतलब उनको किसी से बैर भाव ऐसा कुछ भी नहीं। 1 घंटे तक सांप ऐसा ही रहा, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर सांप चला गया। ये यदि आपको पढ़ना है तो बुक का नाम है चारित्र चक्रवर्ती। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर समीरं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं श्रः जलदेवी कमले पद्मरद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धिं देहि मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदि देवाय ह्रीं नमः। क्षीर समीरम का मतलब होता है कि जो मुनिराज आहार लेते हैं तो उनके हाथ में वो आहार आता है, तो वो रूखा सूखा भोजन भी, खीर मतलब सबको पता ही है, स्वीट मिल्क और राइस की जो स्वीट बनती है, ऐसा वो फूड खीर बन जाता है। वल्ग तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यक्ति वा कर्मयोः शिखापविद्धं त्वक्कीर्तनां तम इवाशुभिधामुपैति। युद्ध अवरोधक मतलब जैसे अभी भारत पाकिस्तान का ऐसा चल रहा है कि दोनों में युद्ध होगा। यदि जो लीडर्स है अपने कंट्री के, वो लोग इस श्लोक मंत्र रीति का चैंटिंग करने लगे तो अवश्य ही युद्ध कंट्रोल में आ सकता है और राजा को वश में कर लेता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पी सविनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। सप्पी सविनम मतलब जैसे आगे बताया कि वो फूड खीर बन जाता है, ऐसे ये जो भी फूड है वो घी से युक्त स्वादिष्ट, मतलब घी से युक्त हो जाता है। रूखा सूखा भोजन भी घी वाला हो जाता है। सप्पी मतलब घी। ओम नमो नमे उण विश्वधर विश्व प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप्प दुम्मच्च जायई तुह नाम ग्रहण सकल सुरदे ओम नमः स्वाहा। और इसमें ये भी बताया कि लाइक ये जो कंट्री की जो डिफरेंट कंट्रीज की वॉर्स हैं वो तो है, बट अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे है कि when the leader of a family is angry, chanting of this shloka pacifies him and makes him peaceful and subjugated. It calms down any feeling of resentment, ill will, anger, argument or violence and soothes the quarrel and distress within the family. फैमिली के कोई भी अंदर कोई भी लड़ाई झगड़े हैं या वो शांत हो जाते हैं ये करने से, इसकी चैंटिंग करने से। कुंताग्रबिन्न गज शोणत वारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दूर्जय जेय पक्षा स्वत्पाद पंकज वना शैनो लभन्ते। मतलब कैसे युद्ध में शस्त्र भी कैसे है कि एकदम नुकीले शस्त्र है और वो नुकीले शस्त्र से भी अपने पे चढ़ाई कर दी है। ऐसा राजा भी आपकी भक्ति से अपने कंट्रोल में हो जाता है और युद्ध का परिणाम अपने फेवर में आ जाता है, ऐसा बताते हैं मानपुंगाचार्य। सर्व भय विनाशक, सर्व शांतिदायक और शस्त्र जो वेपन्स है उसका प्रभाव निष्प्रभ हो जाता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो मुहर सवीणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। आम्भो निधोक्षुभित भीषण नक्र चक्रम
पाठीन पीठ भयदोल बणवाड वाग्नु रंग तरंग शिखरस्थित यान पात्रा स्त्रासं विहाय भवत स्मरणात् भजन्ति। पानी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे बहुत बारिश आ गई, फ्लड आ गया, या प्रलय तूफान में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ये श्लोक मंत्रावृत्ति से दूर होते हैं। ओम अर्हम नमो अमीय समीरम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कुरु कुरु स्वाहा। एंड सिमिलरली अपनी बॉडी के अंदर भी क्योंकि पानी है बहुत, तो वो वाला पानी का भी हार्मोनल इम्बैलेंस को ये बैलेंस करता है। जैसे कोई भी मेंटल, इमोशनल और सर्कमस्टेंशियल इश्यूज हों तो उनको ठीक करता है एंड ब्रिंग्स बैक पीस एंड स्टेबिलिटी। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचाम दशामुपगता शचु जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देग देहा भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अर्हम नमो अखिल महानसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अखिल महानसाणम मीन्स जिसके रसोई में पूरी चक्रवर्ती की सेना भी खाना खा जाए, ऐसी थी। मतलब जहाँ पे मुनि महाराज का आहार होता है, उस जगह पे फिर बाद में चक्रवर्ती की सेना आके खाना खा ले तो भी वो कम नहीं होता है। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। असाध्य रोग निवारक, एनी काइंड ऑफ डिसीज जो आपको समझ में नहीं आते, ये क्योर होगी नहीं होगी, वो सब रोगों को ये श्लोक मंत्र रीति दूर करते हैं। इसका टेस्टिमोनीज और स्टोरी अपर्णा जी शेयर करेंगे। हम लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर कि मेरे हस्बैंड को लुकीमिया डायग्नोज हुआ था। एंड देन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में मैं यही बताऊंगी कि फर्स्ट 2 कीमोथेरेपीज डिडंट वर्क, बट देन ड्यूरिंग द 3rd कीमोथेरेपी जब उनके पास कोई इतना सोल्यूशन था नहीं, तो उस रात हमारी ये मंजू दीदी की स्टूडेंट ही हैं इंडिया में, प्रिया जी प्रदीप जी, उन्होंने ऐसे हमारे को समझाया कि हाउ द थॉट प्रोसेस शुड बी, like how we should only focus on faith, not fear. Do not let fear affect us. So I say with that mindset was shown to us and eye opening conversation थी। प्लस हमें बोला गया कि 45th श्लोका की चैंटिंग करो। वो तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन चैंटिंग along with giving up salt for 21 days। तो रेहा ने और मैंने, हम दोनों ने salt give up करा। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आके डॉक्टर्स ने हमें जब बताया कि okay, they are going to try this particular medicine on your husband and we'll see कि 2-3 महीने में इसकी बायोप्सी करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी स्लो वर्किंग मेडिसिन। तो हमें लगा ठीक है, नाउ दिस इज गोना बी आवर स्पिरिचुअल हीलिंग टाइम। तो हमने पूरा अच्छे से सरेंडर करा अपने आप को आदिश्वर भगवान जी के चरणों में विद द विजुअलाइजेशन की सारे उनके सारे ऐसे विजुअलाइजेशन ऐसे करते हैं कि वी आर गोइंग डाउन टू द फीट ऑफ आदिश्वर भगवान जी एंड भगवान जी की सारी एनर्जी, जैसे हम, मेरे हस्बैंड का नाम है ऋषि, तो हम ऐसे विजुअलाइज करते थे कि ऋषि के ऊपर आ रही है एंड उनके सारे पापनीय कर्मों को वॉश अवे कर रही है एंड पुण्य कर्म को उदय में ला रही है। तो वो विजुअलाइजेशन। एंड अगर कोई डॉक्टर भी मेडिसिन दे रहे थे तो उसको हम ये नहीं सोचते थे कि ओ कैंसर सेल्स को किल करना है, कैंसर सेल्स को किल करना है, पहले वो फोकस होता था। अब हो गया था कि नहीं, ये हमारे को हील कर रही है, ये मेडिसिन है, ये हमको एज ए अमृत है। एंड तो ऐसे 21 डेज तक हमने ये चैंटिंग करी 45th श्लोका विद मंत्रस एंड गिविंग अप सॉल्ट। 16th डे आके ही डॉक्टर ने कह दिया कि हमको बायोप्सी करनी है। एंड हमें लगा कि आपने तो कहा था कि 2-3 महीने तक नहीं करेंगे। वो कहते कि नहीं, बस हमें लग रहा है कि वी जस्ट वांट टू नो व्हाट्स द स्टेटस इनसाइड द बॉडी। तो 16th डे आके उन्होंने जब देन 21 डे के बाद जब रिपोर्ट आई तो it was just like perfectly clean, like his cancer cells were from 40% to 0.06%. It was a big miracle that we experienced ourselves. तो the thing is, और इसके बाद हमने और भी, मेरे ऑफिस के कॉलीग्स हैं कई, उनकी किसी की मदर को बोन कैंसर, किसी की मदर को यूट्रस कैंसर, ओवरियन कैंसर, हमने खुद ये टेस्टिमनीज खुद एक्सपीरियंस करी हैं अपने आसपास के लोगों के साथ कि कितना इसका
इफेक्ट है विद द विजुअलाइजेशन कि हमारे ईश्वर भगवान जी के चरणों में बाउ डाउन कर रहे हैं, उनकी जो चरणों की धूल है वो हम पेशेंट के जैसे विजुअलाइज इट कि इट्स गोइंग इनसाइड एंड आउट ऑफ देयर बॉडी एंड व्हेन दे गेट अप दे आर इन परफेक्ट हेल्थ। सो भक्तांबर स्तोत्र पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि अभी रचा गया, पर उसके जो साइंटिफिक प्रूफ चाहिए थे कि ये मंत्र चैंटिंग वगैरह अपनी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, उसका सबसे पहले फर्स्ट रिसर्च ये 45th श्लोक पे ही डॉक्टर मंजू जैन ने किया 2011 में। उसके बाद में वो पूरे वर्ल्ड में ले गए कि ये श्लोक मंत्र रिद्धि चैंटिंग से अपनी बॉडी पे कैसे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। एंड थैंक्स टू मंजू दीदी कि वो जो 4 साल पहले अमेरिका आई थी, अमेरिका कनाडा आई थी एंड सेंटर में हमने लकीली वो सेशन अटेंड कर लिया, तो वो दिमाग में उस टाइम सुना था कि 45th श्लोक का करने से कैंसर ठीक होता है। तो जब हम इससे पढ़ती है ऐसे जब सिर पे पड़ती है तो एकदम से तब ध्यान आया कि वी नीड टू डू 45th श्लोक एंड देन उनसे कांटेक्ट किया एंड मंजू दीदी की डेली वीडियो कॉल चैंटिंग मेडिटेशन उन्होंने हमें हॉस्पिटल में कराई। आई मीन ह्यूज हेल्प मंजू दीदी की। एंड उस टाइम पे नेहा दीदी भी नागपुर दीदी को विजिट कर रहे थे, तो दैट्स हाउ वी केम टू नो ईच अदर। तब से हम लोग एक साथ साल से ऊपर हो गया, वी हैव बीन टुगेदर, नेहा दीदी, मंजू दीदी एंड अस टॉकिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड हमारे साथ और बहुत सारे लोग भी जुड़ गए, बहुत सारे लोग भी ठीक ही हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट। आपादकंठमर शृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् गडकोटिनिगृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजा स्मरन्त सख्यं स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। क्या कहते हैं कि पूरा बॉडी सांकलों से बंधा हुआ है, वो भी यदि आपकी भक्ति करता है भगवान तो वो सांकड़े बेड़िया भी टूट जाती है। यही तो था मांगतुंगाचार्य ने कौन सी अवस्था में भगवान का पत्तांबर स्तोत्र की रचना की थी, जब वो खुद राजा भोज के द्वारा 48 तालों वाली जेल में बंद कर दिए गए थे। मतलब वो खुद धर्म की प्रभाव न करने के लिए उन्होंने सामने से बोला था कि राजन, आपको जो परीक्षा लेनी है वो ले लो, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैन धर्म महान है, उसके सामने कोई धर्म महान नहीं है। जैन धर्म में मंत्र तंत्र सब कुछ है, पर वो जैन धर्म में हम अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए हम आत्मा की सिद्धि के लिए हम उसको हेल्प में लेते हैं, उसको ऐसे ही उसका प्रयोजन नहीं करते। पर राजा भोज के दरबार में दूसरे धर्म के मंत्री भी थे। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सबको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म महान, वो पहले से है। वो 6th सेंचुरी में जब ये मांगतुंगाचार्य ने पत्तांबर स्तोत्र की रचना की, उस समय भी यही था। राजा के दरबार में सिर्फ बुद्धिसागर नाम के मंत्री जैन थे भोज राजा के दरबार में, बाकी 3 मंत्री जो थे वो नॉन जैन थे। तो उनको ऐसा लगता था कि हमें ही मंत्र तंत्र वो सब आता है और किसी धर्म में ये है नहीं। तो वो जो बुद्धिसागर नाम के मंत्री थे वो खुद उज्जैन में जब मांगतुंगाचार्य पधारे तो उनके दर्शन करने गए और उनको बोला कि महाराज जी, हमारे दरबार में ऐसा हो रहा है, तो कृपया आप हमारे दरबार में पधारे और अपने जैन धर्म का चमत्कार बताए। क्योंकि ये धर्म की बात थी तो मांगतुंगाचार्य ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो ऐसे ही बुद्धिसागर मंत्री के साथ राजा भोज के दरबार में चले गए और राजा भोज से सामने से कहा, हे राजा, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जैन धर्म महान है, आपको जो परीक्षा लेनी है वो आप ले सकते हो। तो राजा भोज को ऐसा लगा कि ये परीक्षा इनके लिए ठीक रहेगी। वो भी बुद्धिशाली था, वो भी कोई राजा था, कोई बुद्धि व्यक्ति तो राजा हो नहीं सकता। तो उसने थोड़े समय सोचने के बाद ही ये डिसीजन लिया कि मैं आपको 48 तालों वाली जेल में बंद करता हूँ, उसमें से आप बाहर आके दिखाइए तो मैं मानूंगा कि आपका धर्म महान है, दूसरे धर्म से ऊंचा है। तो वो 3 दिन कोठरी में ही ये पूरे भक्तांबर स्तोत्र की उन्होंने रचना की। तो जैसे ही ये श्लोकों की रचना करते गए वैसे उनके ताले
टूटते गए थे। 48 ताले टूट गए, उसके बाद वो राज दरबार में आ गए। तब ये 48 नंबर का श्लोक का चैंटिंग उन्होंने बाकी रखा था। 47 कंप्लीट हो गए थे और राज दरबार में उन्होंने चैलेंज रखा कि यदि ये राज दरबार में जो भी व्यक्ति, किसी भी मंत्री या जो भी है राज दरबार में, वो मेरे सामने उपस्थित हो और वो खुद मंत्र तंत्र चैंटिंग जो भी उसको आता है, जो भी विद्या उसके पास है, उसे मेरे हाथों में जो बेड़िया है उसको तोड़ के बताए, तो मैं मानूंगा कि जैन धर्म से महान धर्म और है। तो क्या हुआ कि दूसरों जो मंत्री थे वो लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, पर किसी से भी उनके हाथों की बेड़िया टूट नहीं पाई। फिर उतने में आदिनाथ भगवान का ये स्तोत्र है, तो आदिनाथ भगवान की यक्षिणी देवी है चक्रेश्वरी देवी, तो वहां पे चक्रेश्वरी देवी उपस्थित हुए और जैसे ही वो देवी उपस्थित हुए राज दरबार में से दूसरी देवियां जो दूसरे मंत्रियों ने सिद्ध करके रखी थी, वो देवियां वहां से निकल गई। उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये हमारे बस का नहीं है। और जैन राजा भोज ने भी जैन धर्म एक्सेप्ट कर लिया और मांगतुंगाचार्य ने 48 नंबर के श्लोक की रचना कर, जैसे कि वैसे ही उनकी बेड़िया टूट गई। ओम ह्रीं अर्हं नमो वटमाणाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो राम रीं श्रीं रों रौं रः ठः 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 जः 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 क्षां क्षीं क्षौं क्षौं क्षः स्वाहा। वैसे ही जैसे मांगतुंगाचार्य की बेड़िया टूट गई, वैसे ही अपने कर्मों की बेड़िया भी भगवान की भक्ति करने से टूट जाती है। तो कोई बंदा यदि जेल में चला गया है या उसको कोई बाय मिस्टेक भी किसी ने उसको जेल में बंद कर लिया है, तो वो कारावास के बंधन दूर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनकरेबल डिसीज से पीड़ित है, एजेड है, 80-85 इयर्स हो गए हैं और नेचुरल डेथ के हो सकता है ऐसा है, पर वो बॉडी में से वो आत्मा निकल नहीं रही है, तो भी यदि ये श्लोक मंत्र रिद्धि उसके सामने चैंटिंग करते हैं, उसको विजुअलाइज उस समय ये करो कि ये बॉडी अब रोगों का घर बन चुकी है और उसमें से आत्मा को अलग होना है, आत्मा को मुक्त होना है, तो बंदा भी जल्दी से अपने शरीर को छोड़ देता है। 47 मत्वद्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम तस्याशुनाशुमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं त्वमिमं मतिमान दीते। ये अपने है ना 38 नंबर से 46 नंबर तक अलग अलग अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भय होते हैं, वो हमने वो श्लोकों के माध्यम से जाना। वो सारे भय आचार्य मांगतुंगा ने ये श्लोक में साथ में ले ली है, सिर्फ 2 लाइन में। मत्तद्विपेंद्र मीन्स हाथी, मदोन्मत्त हाथी, गुस्से हुआ हाथी। मृगराज मतलब सिंह का सिंह। दावानल मतलब अग्नि, जो 40 नंबर का श्लोक आपने देखा। फिर आही, आही मतलब विष, 41 नंबर का श्लोक रक्तेक्षणम। फिर संग्राम, संग्राम मतलब युद्ध के 2 श्लोक हमने देखे। वारिधि मतलब पानी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं। महोदर मतलब 45 नंबर का श्लोक, कोई भी इनकरेबल डिसीज। महोदर इसलिए लिया है, जलोदर इसलिए बोलते हैं कि कोई भी डिसीज में जब आपका लीवर और स्प्लीन खराब हो जाता है तो आपको एसाइटिस हो जाता है। वो बंदे को, आपको मीन्स वो बंदे को एसाइटिस हो जाता है और एसाइटिस फिर इनक्योरेबल हो जाता है, तो महोदर लिया। और बंधन मतलब कारागृह या किसी भी टाइप का बंधन। ये 8 प्रकार के भय हे भगवान आपकी भक्ति करने से आपके भक्त से दूर ही रहते हैं, वो भय ही आपके भक्त से भाग जाते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धायतनाणं वटमाणाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रोम रौम रः यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मते भयहराय नमः।
स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो यैः कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। मतलब क्या कहते हैं, हे भगवान, स्तोत्र सृजम, आपकी स्तुति करने से आपके गुण रूपी गुणे निबद्धम, मतलब आपके गुणों को मैंने एक वर्णमाला में गुंथा है, और वो जो स्तुति करते हैं मतलब उनके कंठ में धारण करते हैं। अपन याद कब कर सकते हैं पूरा भक्तामृत स्तोत्र? जब आप उसको सीखे समझे तो उसको याद हो सकता है। तो मतलब कंठ में जो धारण करता है, उसको पर विश्वास करता है, वो मांग तुम का जैसी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब उसके जीवन में उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है। जब संसार में है तो धन लक्ष्मी चाहिए, और संसार से मुक्त होने के लिए मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। ये दोनों चीजें भगवान आपकी भक्ति करने से, आपके गुणानुराग करने से वो मिल सकता है, ऐसा कवि जी कह रहे हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसाहुणं, ओम नमो भयवदो महति महावीर वर्तमानानां बुद्धिरिसीणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौं रः असिया उषा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे मतलब आपको अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो ये श्लोक मंत्र रिद्धि जरूर से करो। ऐसे तो पूरा भक्तामृत स्तोत्र अपने को करना ही है, पर आपकी लाइफ में कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप ये 48 श्लोक में से जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड जो भी श्लोक है वो मंत्र रिद्धि और श्लोक का अनुष्ठान आप जरूर से करें। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। बोलो आदिश्वर भगवान जी की जय। महाराज की जय। हाँ जी, जैन सेंटर ऑफ बीसी की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, विजय अंकल की तरफ से, मैं मंजू दीदी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमें सपोर्ट करा, एंड देन अपर्णा, नीलम आंटी फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड नेहा दीदी, इन सबका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी और ये लाभ मिला। थैंक यू सो मच अपर्णा, थैंक यू नेहा दीदी। थैंक यू ऑल, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू नेहा दीदी कि नेहा दीदी को लास्ट सेकंड पे फोन किया कि दीदी आज मंजू दीदी मॉर्निंग सेशन में भी नहीं आए, होप एवरीथिंग इज ओके विद हर, तो कैन यू प्लीज कवर हर? एंड शी वाज लाइक कि ठीक है, मुझे बस 10 मिनट्स दो, आई विल बी देयर। एंड मेरे लिए तो अमेरिका में रह के तो शी इज अ ह्यूज सपोर्ट, शी इज लाइक ऑलवेज देयर। कोई भी क्वेश्चन, दीदी इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आल्सो, रिद्धि इसके भी सब लोग, बस किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो इट्स ऑलवेज ओके, कॉल नेहा दीदी, कॉल नेहा दीदी एंड ऑलवेज बस टू द पॉइंट आंसर करो। सॉरी टू इंटरप्ट अपर्णा जी, ये है ना पूरी टीम है, वी आर ऑल आर टीम मेंबर्स। तो टीम का मीनिंग ये होता है कि सबको साथ में लेके चलो। ये मंजू दी के ही हम टीम मेंबर्स हैं, तो ओके। और आप इतना समय दे रहे हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग, है ना। अगर किसी को कुछ पूछना है तो दे दे 5 मिनट्स अपर्णा, नेहा। मैं बस इतना, हाँ, और मैं ये बोलूंगी कि अभी इट्स 10:44 हियर, अभी 11 o'clock किड्स सेशन स्टार्ट होएगा। आई एम नॉट श्योर इफ एनीबडी, आई एम श्योर मोस्ट पीपल नो ऑलरेडी, बट भक्तामृत स्तोत्र का किड्स का सेशन स्टार्ट होएगा। ओके, गो अहेड जी। या पूछना है तो आप अपने आप को, आई डोंट थिंक एनीबडी इज म्यूटेड, एनीबडी कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड से। Can you provide? Okay, now people can unmute. Kids session? Say that again. Can you provide more information about the kids session? Are you from Vancouver? I have lived in Vancouver, but I live in Raleigh, North Carolina. So no, my point is कि मैं आपको WhatsApp कर दूं मैसेज किड्स के। अभी एक आज श्लोक का नंबर 8th कवर होएगा, so every weekend I'll contact Hitesh ji and I'll get more information. ठीक है,
तो आज तो आप फिलहाल ज्वाइन करिए, यू विल गेट द आइडिया ऑफ इट। तो एवरी वीकेंड सैटरडे संडे होता है, 1 श्लोका कवर होता है। दिस इज इट्स ऑल ओनली इन इंग्लिश बिकॉज इट्स गियर्ड मोर टुवर्ड्स अमेरिका कनाडा किड्स। Okay, thank you so much. किसी का भी और कोई क्वेश्चन या कुछ बोलना चाहे? हितेश थोड़ा लाउडर प्लीज। कोई और बोलना चाहेगा कुछ या कोई क्वेश्चन हो तो, वरना फिर हम किड्स सेशन का टाइम हो रहा है, फिर रैप अप करेंगे इसको। एक मिनट हितेश, मैं अल्पा, थैंक यू अपर्णा जी एंड रेहा। हम लोग आपका ये डेली चैंटिंग, किड्स, एडल्ट सब सेशन एंजॉय कर रहे हैं, तो ओह गुड, गुड टू नो। थैंक यू। जय जिनेंद्र। Welcome. Thank you. And I think I forgot to mention, नेहा दीदी, आज आदिनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याणक डे भी है। मुझे नहीं ध्यान में है, अच्छा। तिथि इतना नहीं ध्यान में हो सकता है। आज आदिनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याणक डे है। समेत शिखर जी पे आज उनका वो हुआ था शांति विधान, सो मुझे इसलिए पता है। हाँ जी, सॉरी आपको। हाँ, जय जिनेंद्र, मैं प्रियंका वैंकूवर से हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आप लोगों का एडल्ट और किड्स, मेरे बच्चे किड्स सेशन अटेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको, नेहा जी को, मंजू जी को, सबको थैंक यू। ओके। कैटल से अनु। जय जिनेंद्र सबको। क्वेश्चन है कि जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अनु जी, आपका क्या क्वेश्चन है? आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, यू आर म्यूटेड, लेट मी अनम्यूट यू। ओके, गो अहेड। कि आप एवरी वीकेंड करते हैं कि सिर्फ ओकेजनली होता है? आई थिंक पहले कट गया या मुझे सुनाई नहीं दिया। कैन यू प्लीज रिपीट प्लीज? मैं सिएटल से अनु बोल रही हूँ और मुझे ये पूछना था कि ये एवरी संडे होता है, तो अमेरिका टाइम से कितने बजे होता है? अगर होता है तो मैं एवरी संडे इससे ज्वाइन होना चाहती हूँ। आप विधान की बात कर रहे हो या सेशंस, रेगुलर नॉलेज सेशंस की बात कर रहे हो? सेशंस एवरी सैटरडे संडे होते हैं। अमेरिका के 11 o'clock। डॉक्टर मंजू जैन 25.com, मैं इधर ग्रुप में लिखती हूँ। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ऊपर ही सबसे पहले वेबिनार्स में आएगा, आपको लिंक आ जाएगा उसमें। एंड देन आई वुड हाईली एनकरेज एवरीवन टू प्लीज बी पार्ट ऑफ ग्लोबल भक्तामर चैंटिंग व्हाट्सएप ग्रुप। इट्स कॉल्ड एक्चुअली इट्स कॉल्ड ग्लोबल भक्तामर ग्रुप। तो उसमें आप अपने आप को ऐड कर लीजिए। तो सारे ये भक्तामर स्तोत्र के रिलेटेड जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, फ्यू हीलर्स जो एवरीडे कर रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, तो उसमें उनकी इन्फॉर्मेशन आती है। जो हम लोग होस्ट करते हैं वो एवरी सैटरडे संडे मॉर्निंग होता है। अब सिएटल में तो सेम टाइम जोन है, तो हमारा 7:30 AM स्टार्ट होता है, 7:30 to 9। तो अनीता अगरकर दीदी हैं, वो टीच कर रहे हैं 2 श्लोकास ईच डे। तो आज आई थिंक वी कवर्ड 9th and 10th, सो नेक्स्ट वीक 11th and 12th, 13th and 14th ऐसे कवर होगा। बहुत अच्छे से डिटेल्ड मीनिंग समझाते हैं। एंड नेहा दीदी उसका रिद्धि जाप मंत्र जाप बताते हैं एंड चारू जी उसकी स्टोरी बताते हैं। तो वो वेबिनार ज्वाइन करने के लिए मुझे मीटिंग आईडी लगेगा क्या एवरी वीकेंड का जो है? हाँ, मीटिंग आईडी आप ये जब व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करेंगे ना, ज्वाइन होंगे, तो उसमें हम एवरी फ्राइडे नाइट को फिर भेजते हैं उसका जूम का लिंक। तो आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे, मैं वो ज्वाइन कर लूं ग्रुप? वो गौरव जी ने, थैंक्स अ लॉट गौरव, ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। गौरव जी ने लिंक भेजा है इसमें ग्रुप में, आप उसमें ऐड कर लीजिए प्लीज, ज्वाइन हो जाइए। दीदी the link is only shared Didi, the link is only shared to you, it's not public. I'm not able to ओके, सॉरी आप कर दो, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ पब्लिकली। So now you can send the message publicly. Right. Thanks a lot, Gaurav. Sorry to interrupt, आप है ना drmanjujain25.com पे जाएंगे ना, तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, मैं और जो भी वेबिनार हो गए हैं ना, वो भी वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, so you can watch. Yes, that's true. Yeah.
Thank you so much, Neha ji, Neha Didi and Gaurav. And all right, I think we'll have to wrap up. Hitesh, are you still there? Yeah. We are still there. Kavita Bhantia ji कुछ बोल रहे थे शायद. नवकार मंत्र पढ़ के we can wrap up. हाँ, मुझे कुछ बोलना था. क्या करना? आ रही है. मैं? जैन. हेलो. आप लोगों को आ रही है बस? क्या करना गौरव? What I have to do? जी प्लीज बोलिए. जैन, मैं पहले वैनकूवर में थी. ये सेशन आपका अटेंड किया मैंने. Okay, I'm going to mute everyone and आपका आवाज ही म्यूट है अपर्णा. Oh, okay, sorry and thank you. मैंने कहा 2-3 minutes ही और हैं and इसके बाद then we'll have to wrap up because next session भी इसी Zoom इसी में ही हम लोग ही host कर रहे हैं. तो I'm going to mute everyone and please raise your hand अगर किसी को 1-2 minute में कोई question है. पूजा जी, I think your question has already been answered in the previous session. जब end में and आपको और information लेनी है तो please contact us directly. That would be very helpful. ठीक है? I have one question for Nehaben. I didn't know you were there too, Naina Parekh ji. क्या बात है? Okay. Why we speak 26 number sloka after Aarti? After Aarti, after Aarti, we all this thing, after all, in the puja, we do भगवान के गुणानुराग ही करते हैं. देव पूजा मीन्स क्या है? भगवान के गुणों का अनुराग करते हैं, राइट? तो वो 4 लाइन में भगवान के शायद सभी गुण आ जाते हैं. वो 4 लाइन में क्या कहते हैं? तुभ्यम नमस्ते नारायण नारायण. हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे भाव के जो भ्रमण है वो कम हो जाए. फिर दूसरी लाइन है तुभ्यम नमः क्षितितला मलभूषण, मतलब आप तीनों जगत के आभूषण हैं. तुभ्यम नमः स्त्री जगतः परमेश्वर, मतलब तीनों जगत के परमेश्वर हो आप, उनको नमस्तु. और तुभ्यम नमो जिन्ह भवदधि शोषण है. ये पूजा का फल हमारा ये हो कि हमारा जो भवदधि, उदधि मीन्स पानी, मतलब पानी के जैसे हम भव में भ्रमण कर रहे हैं वो हमारा कम हो जाए. वो पूजा का पूरा फल हमें मिले, वो हम ये श्लोक के माध्यम से भगवान को प्रेयर करते हैं. भगवान के गुणानुराग भी करते हैं और प्रेयर भी हो जाती है ये श्लोक के माध्यम से. हम लोग अपनी नमकार पढ़ के इसको रैप अप करेंगे ताकि कैंस पे ज्वाइन कर सके नेक्स्ट 5 मिनट्स. Louder थोड़ा. Yes. नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राय नमो लोए सब साहुणं ईशो पंच नमोकारो सर्व पापपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं. नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं ईशो पंच नमोकारो सर्व पापपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं. नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं ईशो पंच नमोकारो सर्व पापपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै. बोलादीश्वर भगवान की जय. So much. All right, thank you. Sorry. मिच्छामी दुक्कड़म, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो अगर कनाडा से हैं तो प्लीज यू कैन कांटेक्ट हितेश अगर हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं तो drmanjujain25.com पे सारी इन्फॉर्मेशन है टू ज्वाइन एनी ऑफ द ग्लोबल भक्तामृत ग्रुप्स आल्सो. All right, bye. Thanks a lot.